हेलो एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस लेक्चर नंबर 8 में। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर स्टार्ट करा था और उसके अंदर हमने 7 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप वो सारे वीडियोज़ एक बार ज़रूर देख लें और उसके बाद ये वाला वीडियो आप लेक्चर 8 उसी के बाद देखें। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने यूलर्स फॉर्मूला डिस्कस करा था। यूलर्स फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ई रेस्ट टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो वो डिटेल में हमने मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन, ई की पावर एक्स का सीरीज एक्सपेंशन, साइन एक्स और कॉस एक्स का सीरीज एक्सपेंशन और फिर ई रेस्ट टू द पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हमारे पास कैसे आता है वो हमने 7th लेक्चर में डिस्कस करा था। उससे पहले जो 6th लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको यूलर्स फॉर्मूला के बेसिक्स पहले ही मैंने उसमें कवर कर दिए थे। फिर हमने यूलर्स फॉर्मूला 7th लेक्चर में उसका प्रूफ हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी मोइवरेज थ्योरम। इसको DMT भी लिखा जाता है। DMT मतलब डी मोइवरेज थ्योरम और ये हमारा लेक्चर 8 है। इसके बाद हम डी मोइवरेज थ्योरम को यूज़ करते हुए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और nth रूट्स ऑफ यूनिटी वो अगले आपको 9th और 10th लेक्चर के अंदर मिल जाएंगे। वो चीज़ें हम सब डिस्कस करेंगे। और अब क्या है, जो हम डी मोइवरेज थ्योरम होती है ये हमारे पास किस लिए आती है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने के लिए अंदर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसी को यूज़ करते हुए हमारे वो सारे कंसेप्ट आते हैं। तो आज हम डिटेल में डी मोइवरेज थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं और इसके हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे। 3 टाइप्स की होती है डी मोइवरेज थ्योरम, मतलब 3 टाइप के फॉर्मूले हमारे पास आते हैं। वो तीनों टाइप्स हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर प्रूफ जो होता है इसका हम इसमें डिटेल में इसका प्रूफ भी देखने वाले हैं कि ये हमारे पास आती कैसे है और इसका पूरा कंसेप्ट हम समझेंगे। तो सबसे पहला टाइप होता है इसका डी मोइवरेज थ्योरम का, अगर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर में कोई n नंबर लिखा हुआ हो, जहाँ पर ये n क्या है हमारे पास एक इंटीजर है। n अगर हमारे पास कोई इंटीजर है तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, देखो हमारे पास रिजल्ट आता है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। सिंपली आप क्या होता है, अगर इस n को इस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो और इस थीटा से भी मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ हो गया n थीटा और यहाँ पर भी n थीटा हो गया और इस n को हटा दो तो हमारा आंसर आ जाता है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो अब हम क्या देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं कि ये प्रूफ हमारे पास ये वैल्यू आती कैसे है। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ। एक बार आप ये जो राइट हैंड साइड है इसे भूल जाओ कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है। तो प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको डिस्कस करा था यूलर्स फॉर्मूला। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वो किसके बराबर होता है, ई की पावर आयोटा थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ई की पावर आयोटा थीटा और फिर इसकी पावर में ये जो n है ये एज इट इज़ यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब मैं इस ब्रैकेट को अगर ओपन करूँ तो क्या हो जाएगा, ये n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई की पावर आयोटा n थीटा हमारे पास आ जाएगा। फिर देखो वापस ये आ गया हमारे पास ई की पावर आयोटा n थीटा। फिर वापस से आप अगर इससे आप यूलर्स फॉर्मूला बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, देखो आयोटा के मल्टीपल में जो भी आ रहा हो एंगल या फिर कोई भी वैल्यू आ रही हो रियल वैल्यू, तो यहाँ आयोटा के साथ क्या आ रहा है n इंटू थीटा आ रहा है। तो आप क्या करो, कॉस के साथ n थीटा लिख दो प्लस आयोटा साइन के साथ n थीटा रख दो। तो मैंने डिटेल में ये चीज़ आपको पहले ही डिस्कस कर दी, ये n थीटा है और ये भी n थीटा है। तो ई की पावर आयोटा n थीटा हो गया कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो हमने स्टार्ट LHS से करा था और हमारी वैल्यू आ गई कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो हमारा पहला जो होता है फॉर्म ऑफ डी मोइवरेज थ्योरम वो हमारी प्रूफ हो चुकी है। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर में अगर कोई n इंटीजर हो, n इंटीजर ही होना चाहिए हमारे पास, n अगर कोई इंटीजर हो तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, n को डायरेक्ट यहाँ थीटा से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर भी थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो ये फर्स्ट फॉर्म तो हमारे पास सिंपल थी। सेकंड जो फॉर्म होने वाली है ना, ये इस चीज़ को आप सबसे ध्यान से समझना, इसके ऊपर मैं डबल स्टार लगाऊंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको सेकंड फॉर्म समझ में आ गई तो आपको पूरी डी मोइवरेज थ्योरम आपको समझ में आ जाएगी। तो एक बार इसके स्टेटमेंट हम समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर में अगर 1/n हो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर में अगर 1/n हो, जहाँ पर n क्या है हमारा इंटीजर है और वो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो सकता है। तो n हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है जीरो के अलावा, जीरो n इंटीजर नहीं हो सकता इसके अंदर, बाकी n कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं,
हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो थीटा है दोनों जगह थीटा में क्या करो 2k पाई ऐड करो, तो यहाँ पे भी 2k पाई ऐड कर दो इस कॉस के साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। तो हमने क्या करा कॉस 2k पाई प्लस थीटा कर दिया और आयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा। फिर ये जो 1/n आ रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दो उससे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है 1/n है, तो 1/n जब 2k पाई प्लस थीटा से डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड में 1/n आ जाएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहाँ से हटा के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर हमने क्या करा था n को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया था इस थीटा से, तो यहाँ पर हमने लिख दिया था n थीटा इंटू एन थीटा। पर यहाँ पर इस केस में क्या होगा, पहले हम थीटा के साथ 2k पाई ऐड करेंगे और फिर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 1/n, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी cos 2k पाई प्लस थीटा बाई एन और प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा बाई एन। अब देखो यहाँ पर k क्या है, k भी समझो, k की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0 से स्टार्ट होती है 0 1 2 3, और ये जो n लिखा हुआ होता है ना यहाँ पर n, इससे एक कम जो वैल्यू होती है ना वो सारी वैल्यूज लेते हैं हम। तो इन टोटल हमारे पास देखो k की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट करेंगे और n-1 तक सारी इंटीजर वैल्यूज लेंगे 0 1 2 3 4 अप टू n-1। तो अगर मैं देखो यहाँ पर सारी चीज़ें बनाऊँ, देखो ये हमारा k की फर्स्ट वैल्यू हो गई, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, तो टोटल ये हमारे पास n टर्म्स है। इनको हम बारी बारी इसके अंदर पुट करेंगे, पहले हम k की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर एक वैल्यू आएगी, फिर k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, k की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3, इस तरह सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास इसके n सॉल्यूशंस आएंगे। देखो 1/n का मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं इस वैल्यू का nth रूट निकाल रहे हैं, किसका cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का। तो जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी वैल्यू का, तो हमारे पास अगर इक्वेशन की फॉर्म में वो गिवन हो तो 2 वैल्यू आती है, क्यूब रूट हम निकालते हैं तो 3 वैल्यूज आती है। यहाँ हम nth रूट निकाल रहे हैं, देखो 1/n को मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर nth रूट लगा के ये लिख सकता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का nth रूट। तो यहाँ पर हमारे पास n आंसर्स आएंगे, n सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास इस वाले टर्म के, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर है। और यहाँ पर k जो है k की हम n वैल्यूज लेंगे, देखो ये हमारे पास n टर्म्स लिखे हुए हैं 0 1 2 3 n-1, तो n टर्म्स यहाँ लिखे हुए हैं, इनको आप इसमें पुट करोगे एक एक बारी बारी तो आपके पास n सॉल्यूशंस आ जाएंगे इसके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इस फॉर्मूला का प्रूफ देखते हैं ये हमारे पास कैसे आता है। तो आप क्या करो वापस जो चीज़ें मैंने बताई इस चीज़ को और इस चीज़ को एक बार भूल जाओ कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/n, और फिर ये फॉर्मूला हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूला हम लास्ट में प्रूफ करेंगे कि इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो बड़े ही ध्यान से आप एक एक स्टेप समझना, आराम से मैं सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और टफ भी है, लेकिन आप अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो ऐसा नहीं है कि इसे समझा नहीं जा सकता, बहुत आराम से समझा जा सकता है। और अगर इसे समझने में भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप सीधा फॉर्मूला समझ सकते हैं कि फॉर्मूला हमारे पास किस तरह से वर्क कर सकता है। पर आपको एक बार डेरिवेशन देखना जरूर चाहिए कि एक बार आपको पता चल जाए कि डेरिवेशन हमारे पास इस तरह से इसका डेरिवेशन आता है हमारे पास, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने इस टर्म को लिया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/n, ठीक है। आप इस वैल्यू पे ध्यान मत दो, इस फॉर्मूला को आप भूल जाओ, अभी सिर्फ इस पे ध्यान दो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/n है। ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है। और ये जो अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/n, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस देखें तो वो हमारे पास 1 आएगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है, तो अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है उसका मॉड्यूलस 1 है और पावर में 1/n लिखा हुआ है। तो मतलब इसका जो सोल्यूशन आएगा हमारे पास उसका मॉड्यूलस हमारे पास 1 ही होगा, क्योंकि 1 के आप पावर में मॉड्यूलस में कुछ भी वैल्यूज लगाओ तो दोनों साइड मैग्नीट्यूड तो बराबर होना ही चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। मैंने क्या करा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/n को मैंने क्या मान लिया cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा के बराबर मान लिया, ठीक है। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, सबसे मेन चीज होता है इस चीज को ही अज्यूम करना। अगर हमने इस इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू हमें पता चल जाए, अल्फा क्या है, हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। अगर हमें अल्फा की वैल्यू पता चल जाए तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मेन एम क्या है, हमें अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या करा यहाँ पर एक बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और पावर n लगा दी
और इधर भी मैंने पावर n लगा दी, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा की पावर n लगा दी। तो यहाँ पावर पहले से 1/n है, उससे वो n कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा की पावर n हमारे पास। ठीक है, n के बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। n हमारा एक इंटीजर है और 0 n हमारा नहीं हो सकता, तो इंटीजर -0 वैल्यू है n की। ठीक है, अब देखो ये जो राइट हैंड साइड पे टर्म बना हमारा cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा की पावर n, इसे आप फर्स्ट फॉर्मूला से कंपेयर करो। देखो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n हो अगर हमारे पास, और n हमारे पास क्या हो, इंटीजर हो कोई। थोड़ा फोकस में दिक्कत आ रही है। तो n अगर हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू हो तो उसके अंदर क्या होता है, हम जो डायरेक्ट हमने फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करा था cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा के अंदर मैं फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है, और यहाँ पर बस थीटा की जगह अल्फा है। तो इस n को, यहाँ पर n भी हमारा इंटीजर है, तो ये इस वाला फॉर्म ही बन रही है। तो मैं इस n को इस अल्फा से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस अल्फा से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमारी टर्म बन जाएगी cos n अल्फा प्लस आयोटा साइन n अल्फा, और यहाँ से ये n हमारा हट जाएगा। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वैल्यू आ गया cos n अल्फा प्लस आयोटा साइन n अल्फा। अब सेकंड लेक्चर जो था हमारा cos, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने लेक्चर 2 डिस्कस करा था, उसके अंदर मैंने इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको एक टॉपिक बताया था। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर दे रखे हों तो हम उनका जो रियल पार्ट है उनको बराबर कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, cos n अल्फा के। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos n अल्फा, और साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन n अल्फा के। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, देखो cos थीटा को मैंने इक्वल लिख दिया cos n अल्फा के, और साइन थीटा को इक्वल लिख दिया साइन n अल्फा के। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, मैंने क्या करा, इस n अल्फा को मैंने इधर लिख दिया। तो cos n अल्फा बराबर होगा cos थीटा के, यहाँ पर ये दोनों बराबर है, तो मैंने इस n अल्फा को इधर लिख दिया और cos थीटा को इधर लिख दिया। सेम चीज़ मैंने इधर करी, साइन n अल्फा इधर लिख दिया और ये राइट हैंड साइड में लिख दिया। तो ये जो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशंस एक साथ सेटिस्फाई करनी चाहिए, किसके लिए, n अल्फा की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो एक बार के लिए इस सेकंड इक्वेशन को आप भूल जाओ, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर फोकस करो यहाँ पर। ठीक है, ये जो सेकंड इक्वेशन दोनों लिखे हुए ना, इसे एक बार के लिए आप इग्नोर कर दो। ठीक है, तो देखो cos n अल्फा बराबर दे रखा है cos थीटा के। तो जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम पढ़ते हैं, तो हमारे पास अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हो, तो मैं आपको एक बार यहाँ पर एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर हमें गिवन है, देखो cos x इज इक्वल टू cos y। अगर cos x cos y के बराबर हो तो x की वैल्यू क्या होगी, 2n पाई प्लस माइनस y। cos x अगर cos y के बराबर हो तो x की वैल्यू होगी 2n पाई प्लस माइनस y की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ रहा है, cos n अल्फा हमारे पास क्या गिवन है, cos थीटा के बराबर गिवन है। तो हमारे पास क्या है, n अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 2k पाई। n हमारे पास यहाँ पहले से आ रहा है तो मैं यहाँ k की वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, n अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 2k पाई प्लस माइनस थीटा। ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से। ठीक है, तो प्लस माइनस आता है, तो मैंने n अल्फा की यहाँ पर दो वैल्यूज लिखी है। देखो पहले मैंने n अल्फा लिख दिया 2k पाई प्लस थीटा, और n अल्फा मैंने लिख दिया 2k पाई माइनस थीटा। फिर मैंने क्या करा, इसके ऊपर मैंने साइन फंक्शन अप्लाई कर दिया। इसे मैंने मान लिया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, साइन अल्फा लगा रहा हूँ, मतलब साइन फंक्शन जो है मैं इसमें दोनों साइड्स ऑपरेट कर रहा हूँ। तो साइन n अल्फा आ गया और साइन 2k पाई प्लस थीटा आ गया। तो साइन 2k पाई प्लस थीटा आ गया। तो इसे सॉल्व करो, साइन n अल्फा एज इट इज, और अगर साइन 2k पाई प्लस थीटा हो, k हमारा यहाँ पर इंटीजर है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ये जो k यहाँ पर आ रहा है ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, 0 भी हो सकता है और इंटीजर है। तो साइन का 2k पाई मतलब 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल प्लस थीटा साइन फंक्शन के साथ जब लगाते हैं तो हमारे पास साइन थीटा आता है। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है हमारे पास।
तो देखो इक्वेशन 2 हमारी क्या थी, साइन एन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा, और वही इक्वेशन हमारे पास आ गई। मतलब एन अल्फा की ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, कौन सी, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू क्या कर रही है, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है और इस कंडीशन को भी, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर रही है। तो हम एन अल्फा की ये वाली जो वैल्यू हमारे पास आई है इसे हम ले सकते हैं। फिर एन अल्फा की जो दूसरी वैल्यू है 2k पाई माइनस थीटा, इसके अंदर आप वापस साइन फंक्शन दोनों साइड लगाओ तो क्या होगा, एन साइन मतलब साइन एन अल्फा इज इक्वल टू साइन 2k पाई माइनस थीटा। अब देखो इसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास क्या होती है, माइनस ऑफ साइन थीटा होती है, ठीक है। लेकिन हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में प्लस साइन थीटा आ रहा है, तो एन अल्फा की ये वाली जो वैल्यू है ना 2k पाई माइनस थीटा, ये हमारी जो सेकंड इक्वेशन है उसे सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो हम ये वैल्यू नहीं लेंगे। तो हमारे पास जो एक सोल्यूशन आया इन दोनों को यूज़ करते हुए वो क्या आया, एन अल्फा क्या आया 2k पाई प्लस थीटा, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2k पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय एन। तो देखो यहाँ पर हमारा एम क्या था, अब कुछ स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन ही भूल गए होंगे हम कर क्या रहे थे। तो देखो कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, हमने क्या करा था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 1/n जो पावर जिसकी आ रही थी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसको कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा अज्यूम करा था और हम अल्फा की वैल्यू निकाल रहे थे। फिर हमने पावर n से रेज करा, फिर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको बराबर पुट करा और फिर अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इस अल्फा की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा में इस अल्फा की जगह और इस अल्फा की जगह इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब अगले पेज के ऊपर देखो हमने क्या करा था, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/n, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा अज्यूम करी थी, अल्फा की वैल्यू हमने निकाली ली, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो देखो ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो 2k पाई प्लस थीटा बाई एन और 2k पाई प्लस थीटा बाई एन मैंने दोनों जगह पुट कर दी, ठीक है। अब हार्ड पार्ट है ना वो अभी स्टार्ट हो रहा है, वैसे हार्ड पार्ट नहीं है, मोस्ट ऑफ द पार्ट अब हमारा हो ही गया। अब तो बस थोड़ा सिंपल आपका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट ही बचा हुआ है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर आती है तो ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आसानी से आपको मतलब समझ में आ जाएगा। देखो k हमारा क्या था, इंटीजर था, ठीक है, और k क्या है, ये रहा k हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी k की जगह हम इंटीजर्स पुट करेंगे। इंटीजर्स कौन से, सारे इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो भी हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो देखो मेन क्या चीज़ है हमारे यहाँ पर, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये क्या है, nth रूट ऑफ इसका है, मैंने यहाँ पर आपको बताया था। देखो nth रूट ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका मतलब हमारे पास क्या है, इसके n सोल्यूशन आएंगे इसके पास हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ तो k की हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही है, सारे इंटीजर्स आ रहे हैं, देखो नेगेटिव इंटीजर्स भी आ रहे हैं सारे, जीरो भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है, तो k की तो हमारे पास सारे इंटीजर्स आ रहे हैं। फिर उन सब की एक एक वैल्यू अगर हम इसे पुट करें, जैसे पहले k 0 पुट करा तो अलग वैल्यू आई, 1 पुट करा तो अलग आई, फिर ऐसे 3 4 5 6 पुट करेंगे, फिर नेगेटिव इंटीजर भी पुट करेंगे, तो इस तरह तो हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी इनकी। लेकिन हमारे पास तो इसके सिर्फ n सोल्यूशंस आते हैं यहाँ पर, जो अगर इसको आप नोटिस करें 1/n पावर आ रही है, तो n सोल्यूशन से आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बाकी के जो हमारे पास सोल्यूशंस आ रहे हैं एक्स्ट्रा सोल्यूशंस, उनको हम एलिमिनेट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ एक नोटिस करने वाली चीज़ है, आप पहले k की वैल्यू को 0 पुट करो, ठीक है, k की वैल्यू 0 पुट करो इस वाली इक्वेशन के अंदर, ये जो है ना ये वाली एरो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/n, cos 2k पाई प्लस थीटा बाई 2 आयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा बाई n का। तो k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई n और थीटा बाई n हो जाएगा। तो जब हम k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/n हमारे पास हो जाएगा cos थीटा बाई n प्लस आयोटा साइन थीटा बाई n, ठीक है। तो इसे आप अज्यूम कर लो, ये हमें इक्वेशन गिवन है, 1 स्टार इक्वेशन गिवन है ये, ठीक है। 1 मैंने पहले ले ली थी तो आप इसे 1 स्टार इक्वेशन मान लो, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, k की वैल्यू को n पुट करो, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना हमारा, ये तो हमारा एज इट इज चलता जा रहा है, तो उसको तो मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/n, ठीक है। अब k की वैल्यू को हम n के बराबर पुट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ इस k की जगह n पुट कर दो और इस k की जगह भी n पुट कर दो। तो यहाँ मैंने n लिख दिया और यहाँ पर भी मैंने n लिख दिया।
अब क्या है, इस एन से इस कैंसिल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 पाई प्लस थीटा बाई एन, और यहाँ पर भी 2 पाई प्लस थीटा बाई एन आ जाएगा। अब इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दूँ, कॉस 2 पाई प्लस थीटा बाई एन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई एन। 2 पाई में अगर थीटा ऐड करते हैं हम और कॉस साइन फंक्शन आ रहा होता है तो वो थीटा बाई एन होता है। मतलब ये हमारा एंगल जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं हमारे पास। और 2 पाई का मल्टीपल है तो कॉस का कॉस ही रहता है, अगर पाई बाई 2 का मल्टीपल होता है तो वो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, कॉस 2 पाई प्लस थीटा बाई एन हो गया कॉस थीटा बाई एन, और आयोटा साइन थीटा बाई एन। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पुट करते हैं, के की वैल्यू को माइनस एन पुट कर दो। तो यहाँ पर देखो के की जगह हम यहाँ माइनस एन पुट कर देंगे और यहाँ पर भी माइनस एन पुट कर देंगे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस 2 माइनस एन पाई प्लस थीटा बाई एन, और आयोटा साइन 2 माइनस एन पाई प्लस थीटा बाई एन। ठीक है, तो इस वैल्यूज को आप सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ माइनस 2n पाई प्लस थीटा बाई एन हो जाएगा, और यहाँ पर भी फिर माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा 2n पाई माइनस थीटा बाई एन और माइनस 2n पाई माइनस थीटा बाई एन। कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो ये कॉस 2 पाई माइनस थीटा बाई एन हो गया, और ये माइनस आयोटा साइन 2 पाई माइनस थीटा बाई एन हो गया। ठीक है, अब 2 पाई के मल्टीपल में से अगर थीटा बाई एन सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो ये एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा हमारा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर ये जब 2 पाई ये जो 2 पाई का मल्टीपल है इसे अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर तो कॉस थीटा बाई एन इज आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा माइनस के अंदर साइन थीटा बाई एन, लेकिन एक साइन नेगेटिव बाहर ऑलरेडी है तो वो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और आयोटा साइन थीटा बाई एन आ जाएगा। तो जब यहाँ पर आपको समझने की चीज़ क्या है, के की वैल्यू जब हमने 0 पुट करी, जब एन पुट करी और माइनस एन पुट करी तो देखो सोल्यूशन हमारे पास सेम आ रहा है, कॉस थीटा बाई एन प्लस आयोटा साइन थीटा बाई एन, कॉस थीटा बाई एन प्लस आयोटा साइन थीटा बाई एन, और यहाँ पर भी आया कॉस थीटा बाई एन प्लस आयोटा साइन थीटा बाई एन। मतलब क्या है, के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू एन और के इज इक्वल टू माइनस एन, तीनों पे हमारे पास सोल्यूशन सेम आ रहा है। तो मतलब ये जो के के जो इंटीजर्स आ रहे हैं ये सारे इंटीजर्स, इनके अंदर वैल्यूज रिपीटेड रूट्स, हमारे पास रिपीटेड रूट्स का कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है। तो जो रूट्स हमारे पास रिपीट कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, उन वैल्यूज़ को हम के की उन वैल्यूज़ को हम हटा देंगे। जैसे के की वैल्यू 0 पे हमारे पास ये फंक्शन आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, के की वैल्यू n और माइनस एन हटा देंगे, किसमें, के की इन सारी इंटीजर वैल्यूज़ में से। ठीक है, तो अभी हमने क्या समझा उस चीज़ को अगर मैं आपको बताऊं, देखो एट के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू एन, के इज इक्वल टू माइनस एन, वी गेट रिपीटेड आंसर्स, या फिर रिपीटेड रूट्स हमारे पास आ रहे हैं इस इक्वेशन के। रिपीटेड आंसर्स, रूट्स कहना गलत होगा, रूट्स तो हमारे पास जीरोस को कहते हैं, तो रिपीटेड आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं। तो हम के की वैल्यू क्या लेंगे, देखो के की वैल्यू अगर मैं लिखूं यहाँ पर, एन हमारा कुछ यहाँ पर आ रहा होगा, सपोज मैं एन को यहाँ पर मान लेता हूँ और आगे भी चल रहा है, और माइनस एन को मैं यहाँ पर मान लेता हूँ और इससे उधर चलते जा रहे हैं। तो जो वैल्यू 0 पे आ रही है वही एन पे आ रही है और वही माइनस एन पे आ रही है। तो हम क्या करेंगे, प्लस एन को भी एलिमिनेट कर देंगे, माइनस एन को भी एलिमिनेट कर देंगे। तो जब ये दोनों वैल्यूज एलिमिनेट हो गई तो इनके जो मतलब प्लस एन के राइट हैंड साइड वाले टर्म्स जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं और इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं वो सारे भी हमारे पास रिपीटेड आंसर्स देंगे जो कि इन ये वैल्यूज पर आ रहे होंगे। ठीक है, तो उन वैल्यूज को भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारी के की वैल्यूज अब हमारे पास क्या होगी, देखो के की वैल्यूज हमारे पास होगी 0 से लेंगे 0, 1, 2, 3 और n-1 तक, प्लस एन हमने एलिमिनेट कर दिया तो प्लस एन से पहले वाली टर्म n-1, और फिर यहाँ से -1, -2, -3 और फिर -n/2 और -n-1, माइनस जो n था उसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया। अभी भी यहाँ पर आप देखो तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही है, ये हमारे पास n वैल्यूज नहीं आ रही है, n से ज़्यादा वैल्यूज आ रही है। ठीक है, इसे मैं दूसरी फॉर्म में लिखना चाहूँ तो k हमारा इंटीजर है और k बिलोंग्स टू -n-1 से n-1 तक है। अब देखो हम दोबारा एक और चीज़ देखते हैं, सपोज मैं k की वैल्यू -1 पुट करता हूँ। ठीक है, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/n हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, cos में -2 पाई प्लस थीटा बाई एन प्लस आयोटा साइन -2 पाई प्लस थीटा बाई एन। तो ये आ गया, मैंने k जो था वो k यहाँ पर 2 के पाई से मल्टीप्लाई हो रहा था, वो यहाँ पर माइनस साइन हो गया। ठीक है,
तो k की वैल्यू जो मैंने माइनस पुट करा तो इसकी वैल्यू हमारे पास सॉल्व होके कुछ इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर इस माइनस को मैं कॉमन ले लूँगा तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई किसकी, एट k इज इक्वल टू -1 पे। फिर k की वैल्यू मैं n-1 पुट करता हूँ। तो अगर मैं k की वैल्यू n-1 पुट करता हूँ तो देखो मैंने यहाँ पर n-1 k की जगह पुट कर दिया और यहाँ पर भी k की जगह n-1 पुट कर दिया। फिर मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया ये वाला, तो 2n पाई - 2 पाई प्लस थीटा और 2n पाई - 2 पाई प्लस थीटा। फिर मैंने इस 2 पाई से इसे मल्टीप्लाई करा और माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया 2 पाई - 2 पाई माइनस थीटा बाई n, और यहाँ पर भी 2 पाई - 2 पाई माइनस थीटा बाई n। ठीक है, इस ब्रैकेट को आप सिंपली एलसीएम लेके ओपन कर सकते हो तो आपको ये ऊपर वाला टर्म ही बन जाएगा। तो मैंने ऊपर वाले टर्म को इस तरह लिखा है, इस तरह लिखा जा सकता है। आप ये ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 पाई के मल्टीपल में से जब ये एंगल हमारे पास सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हमारा किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा ही हमारे पास आएगा। और साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और साइन आ जाएगा, और ये 2 पाई हमारे हट जाएंगे। तो 2 पाई माइनस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैं लगा रहा हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो वैल्यू क्या आ रही है, कॉस 2 पाई माइनस थीटा बाई एन माइनस आयोटा साइन 2 पाई माइनस थीटा बाई एन। और यहाँ पर भी देखो कॉस 2 पाई माइनस थीटा बाई एन और आयोटा साइन 2 पाई माइनस थीटा बाई एन वैल्यू हमारे वाली थी। तो कंसेप्ट क्या है, k इज इक्वल टू जो हमारी वैल्यू थी k इज इक्वल टू -1 पे और k इज इक्वल टू n-1 पे, हमारा सेम आंसर वापस आंसर रिपीट कर रहा है हमारे पास, तो हम उन वैल्यूज़ को भी रिपीट चेंज कर देंगे। तो देखो द वैल्यूज ऑफ k आल्सो रिपीटेड गिव रिपीटेड आंसर एट k इज इक्वल टू -1 और n-1। तो इसके अंदर आप अगर पैटर्न को फॉलो करो तो देखो n, ये देखो -1 जो k इज इक्वल टू -1 यहाँ पर है और n-1 यहाँ पर है। तो मतलब जो आंसर्स 0 पे तो हमारा यूनिक आंसर आ रहा है, जो आंसर्स 1 2 3 4 मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आंसर्स आएंगे और नेगेटिव इंटीजर्स पे आ रहे हो तो वो सारे रिपीटेड होंगे। तो हम क्या करते हैं, सारे नेगेटिव इंटीजर्स को हटा देते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव इंटीजर्स पे आंसर आएंगे वही हमने यहाँ देखा है। यहाँ पर हमने एक नेगेटिव इंटीजर लिया -1 और यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया n-1। तो देखो -1 तो ये रहा नेगेटिव इंटीजर और n-1 यहाँ पर है। तो जो आंसर हमारे नेगेटिव इंटीजर पे आ रहे हैं और जो आंसर हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स पे आ रहे हैं वो एक दूसरे के रिपीटेड आंसर्स ही हैं। मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर्स पे आंसर आ रहे हैं वही नेगेटिव इंटीजर्स पे आंसर हमारे पास आएंगे। तो हम क्या करेंगे, सारे नेगेटिव इंटीजर्स को हटा देंगे, तो हमारे पास k की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी 0 1 2 3 और अप टू n-1 तक। अब ये देखो हमारे पास n वैल्यूज आ रही है k की, ये क्या है हमारे पास n टर्म्स हैं ये हमारे पास। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, तो यहाँ पर हो गया ये nth टर्म हो गया हमारे पास, k का nth टर्म हो गया हमारे पास। ठीक है, तो एक बार मैं वापस आपको फॉर्मूला समझा देता हूँ। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर में अगर 1/n हो तो उसकी वैल्यू होती है, क्या करो पहले थीटा में 2k पाई ऐड करो, तो हमने क्या करा 2k पाई ऐड कर दिया थीटा में, और यहाँ पर भी थीटा में 2k पाई ऐड कर दिया, और फिर उसके डिनोमिनेटर में n लिख दो और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में n लिख दो, तो ये 1/n हमारा हट जाएगा। और ये जो k है, k की वैल्यू आप कैसे लोगे 0 1 2 3 अप टू n-1 तक लोगे। तो इसके हमारे पास टोटल n सोल्यूशन हमारे पास आएंगे। इसके k की वैल्यू 0 पे पहला सोल्यूशन, इस पे दूसरा, इस पे तीसरा, इस पे चौथा सोल्यूशन आएगा और इस पे nth सोल्यूशन हमारा आएगा इस इक्वेशन से। तो ये हो गया हमारा डी मोइवरेज थ्योरम का सेकंड फॉर्म का कंप्लीट प्रूफ हमने यहाँ पर देख लिया। तो अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया होगा तो इसका मतलब है मैथमेटिक्स में आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, तभी यहाँ तक आप इस कंटेंट को झेल पाए। नेक्स्ट लास्ट हमारा अब तीसरा पार्ट बचा है, ये बहुत आसान है, जल्दी आपके पास समझ में आ जाएगा। जो ये सेकंड पार्ट था ना ये वाला, ये सबसे हार्ड था इसे एक्सप्लेन करना। ठीक है, अब क्या देखो यहाँ पर अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर में m/n हो, m की मतलब पावर में m/n हो, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे हम पहले m को थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, m थीटा आएगा और यहाँ पर भी m थीटा आएगा, फिर m थीटा के अंदर 2k पाई ऐड करो। ठीक है, ऊपर यहाँ पर m की वैल्यू देखो, यहाँ पर m की वैल्यू हमारे 1 थी, यहाँ 1 था, यहाँ पर m आ गया अब। ठीक है,
तो यहाँ पहले इस m को हम थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो m थीटा हो जाएगा हमारे पास, और 2k पाई ऐड करेंगे और फिर डिवाइड बाय n करेंगे और k की वैल्यू, मतलब ऊपर वाला जो कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट एकदम सेम है, बस यहाँ पर 1 था, उस 1 को यहाँ थीटा से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले m को इस थीटा से मल्टीप्लाई करो और इस थीटा से भी मल्टीप्लाई करो, तो m थीटा यहाँ पर आएगा और यहाँ m थीटा आएगा, यहाँ पर ओनली थीटा और यहाँ थीटा था। ठीक है, फिर उस m थीटा में 2k पाई ऐड करो दोनों के अंदर और फिर डिवाइड बाय n कर दो। तो ये हमारे पास डी मोइवरेज थ्योरम का स्टेटमेंट आ गया। k की वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, k की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ जो डिनोमिनेटर में ये जो n लिखा हुआ होता है ना, इससे एक वैल्यू कम तक हम लेते हैं। ठीक है, तो इसका भी हम फटाफट प्रूफ देख लेते हैं कि इसका प्रूफ हमारे पास कैसे आता है। तो ठीक है, मैंने देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का जो स्टेटमेंट है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर m/n, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर m/n। अब मैं देखो इसे क्या कर रहा हूँ, दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर m और फिर स्क्वायर ब्रैकेट और पावर 1/n। अब m और n के बारे में मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ये हमारे इंटीजर्स हैं और n नॉट इज इक्वल टू 0 है। m और n हमारे पास इंटीजर्स हैं और n हमारा 0 नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ देखो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर में m आ गया, m हमारा इंटीजर है। तो कॉम्प्लेक्स जो डी मोइवरेज थ्योरम की हमारी फर्स्ट पार्ट मैंने एक्सप्लेन करा था, तो हम सिंपली डायरेक्ट इस m को इस थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस थीटा से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आ गया cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा और बाहर पावर में ये 1/n, ये एज इट इज हमारे पास। अब ये जो पावर 1/n है इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम जो डी मोइवरेज थ्योरम का सेकंड पार्ट था वो इसके अंदर हम अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ देखो m थीटा आ रहा है और यहाँ पर भी m थीटा आ रहा है, तो इसके अंदर हम अब क्या करेंगे 2k पाई ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय n करेंगे और 2k पाई ऐड करेंगे प्लस m थीटा डिवाइडेड बाय n। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर m/n हमारे पास आ गया cos 2k पाई प्लस m थीटा बाय n प्लस आयोटा और साइन 2k पाई प्लस m थीटा बाय n। k की वैल्यू यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास 0, 1, 2, 3 और n-1 तक। तो ये वैल्यू क्यों होती है, हमने वो सारे एलिमिनेशन से सारे इंटीग्रल वैल्यूज हमने एलिमिनेट कर दी जिन पे हमें रिपीटेड आंसर्स मिल रहे थे। तो k की वैल्यू हमने डिस्कस कर ली और ये फॉर्मूले का प्रूफ हमने पार्ट 2 के अंदर देख लिया इस डी मोइवरेज थ्योरम का। तो डी मोइवरेज थ्योरम का हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के तरह का मैं और कंटेंट आगे बनाने वाला हूँ। आगे जो कंटेंट आएगा वो क्या आएगा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी और भी आगे रोटेशन थ्योरम, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज़ और जो हमारे पास कॉनिक सेक्शंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम किस तरह अप्लाई करते हैं, वो सारे कंसेप्ट्स में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेक्चर नंबर हमारा 9 होने वाला है, अभी हमारा लेक्चर 8 था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।